नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन। कहता है जो इक्वेशन है इसके मुताबिक बताएं कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा इक्वेशन यहाँ पे मिस है जरा, ठीक है, तो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन असल में ये है कि x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास सर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ये वाली है वो हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोचिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस इज 2, तो वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस इज 2, तो वो ये कह रहा है कि वाई इंटरसेप्ट 2 है, ठीक है। हमने कहा चेक कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट 2 का मतलब हम क्या करेंगे, एक्स में 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें जैसे मैं यहाँ पे एक्स पे 0 पुट करता हूँ, एक्स पे 0 पुट करता हूँ, तो वाई यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, तो वाई इज इक्वल टू बन जाएगा -3/2। तो एक्स 0 पुट करूंगा तो वाई आ जाएगा -3/2। तो देखिए वाई इंटरसेप्ट हमारे मुताबिक -3/2 आ रहा है, पर ये कह रहा है 2 है, तो हमने कहा ठीक है ये तो आंसर सही नहीं है, ठीक है। बीटा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, फिर कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट -5 है, तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है अब हम वाई में 0 पुट करेंगे। तो देखें अगर मैं इस वाले वाई में 0 पुट करूँ तो 0 2 जार ये तो सारा 0 हो गया, जब ये सारा हिस्सा 0 हो गया तो x इज इक्वल टू -3 आया, तो x इज इक्वल टू -3 बनता है एक्स इंटरसेप्ट, पर ये कह रहा है -5, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। होप सो ये आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो x प्लस 2 y की जगह 0 पुट किया तो +3 इक्वल टू 0, तो क्या बन गया x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 आता है हमारे पास x इंटरसेप्ट, तो क्या -5 कह रहा था, ये गलत हो गया। अच्छा 40 देखते हैं, द स्लोप ऑफ लाइन इज 2.5, कहता है ये जो लाइन है ना इसकी स्लोप 2.5 है, हमने कहा चेक कर लेते हैं। तो 2.5 की जगह आपको पता है 2y इज इक्वल टू -x -3, तो मुझे y को अकेला करना है, तो y इज इक्वल टू -1/2x और -3/2 किया, तो x के साथ ये जो स्लोप होती है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये स्लोप है, स्लोप क्या बन रही है -1/2 यानी कि -0.5, तो हमारी स्लोप आती है -0.5, तो ये स्लोप क्या कह रहा है 2.5, इसका मतलब ये भी गलत है। देखें अल्फा बीटा चार्ली तीनों गलत है, फिर सही कौन रह गया, बच कौन गया, डेल्टा, तो डेल्टा सही होगा। डेल्टा में कह रहा है कहता डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, कहता डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 है, हमने कहा बिल्कुल सही है, देखो एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है, इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। और नेक्स्ट में वो कह रहा है विच सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो बड़ा आसान है, इसको आपको ना 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। पहले वाला आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है, तो एक्स में क्या पुट करेंगे आप 5 पुट करेंगे और फिर वाई में क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे, तो देखिएगा -4 इक्वल टू -4 आ जाएगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो जिस पॉइंट से, वो पॉइंट क्या है, इसी इक्वेशन के पॉइंट से, ठीक है नी। नेक्स्ट चलते हैं। 2.2 में ये जो 2.2 है ये अभी मैं क्वेश्चन करवा के आई, देखें ये जो इक्वेशन मैंने खुद से बनाई थी x प्लस 2y प्लस 3, और यहाँ पे क्या x प्लस 2y प्लस 3, ओहो ये तो नीचे पड़ा हुआ है हमारे पास। अच्छा इस केस में द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट, ठीक है ये तो मैंने सॉल्व करवा दिया हुआ आपको, ठीक है दोबारा आ रहा है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए आपकी बार आंसर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x, यानी कि x इंटरसेप्ट -3 है, तो देखें हमने देखें ये क्या निकाला हुआ है, x इंटरसेप्ट हमने -3 कहा हुआ था ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 2.22। 23 देखिएगा जरा, 23 में कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि 1 बाय 1 वैल्यूज को चेक कर लें, ठीक है। यानी कि x में पुट कर लेंगे 1, तो देखेंगे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है नहीं, तो इस केस में थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो इस केस में इसका एक आसान हल ये है, क्योंकि हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है नी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा 11x², अच्छा जी, उसके बाद -x है, ये +x इधर आगे क्या हो जाएगा -x, ठीक है, अब +x -x हो जाएगा, और ये +10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -10, ठीक है जी। तो -x और -x, तो हमारे पास क्या बन गया 11x² -2x -9 इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक वेन बन गई। अब क्वाड्रेटिक वेन बन गई तो कहानी खत्म, कैलकुलेटर से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, फिर भी मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही होती तो वो और अच्छे समझ लें। क्वाड्रेटिक वेन 3 नंबर पर आती है, तो 3 पर हम आ गए। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा से देख लें, क्वाड्रेटिक वेन जो आएगी हमारे पास वो 0.3 पर आएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक वेन इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट 11 है, तो हमने क्या पुट कर दिया, 11 पुट कर दिया। इक्वल प्रेस करेंगे तो आगे मूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास -2 है, तो -2 किया, इक्वल कर दिया। फिर -9 है, -9 पुट किया, इक्वल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले वाला आंसर क्या, x इज इक्वल टू 1, और दूसरा आंसर क्या, x इज इक्वल टू -9/11। इसका मतलब 0.818। तो देखें, पहला वाला आंसर हमारे पास 1 था, दूसरे वाला आंसर क्या है, -0.818। इसका मतलब 4 ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, 24 बिल्कुल 23 जैसा ही है। Which of the following statement is correct for the equation 3x square plus 5x minus 9? ये देखें जरा, कह रहा कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। देखें, x का कोफिशिएंट 2 नहीं है, x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कांस्टेंट इज -9, ये कांस्टेंट होता है जिसका कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमने कहा बिल्कुल ये बात ठीक है। द इक्वेशन कंटेन 2 वेरिएबल्स, नहीं एक वेरिएबल है ओनली x, तो ये बात गलत हो गई। इट इज अ लीनियर इक्वेशन, गलत, ये x स्क्वायर आ गया पावर में, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, फिर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम पावर 1, वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम पावर 1। अगर मैक्सिमम वेरिएबल्स की पावर 1 है तो वो कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट लीनियर, कौन सी लीनियर नहीं है, यानी कि किसके पास एक वेरिएबल से, वेरिएबल में एक से ज्यादा पावर है। तो देखें ये क्या लीनियर है, ये तो लीनियर है ना, तो हमने नॉट लीनियर ढूंढना, तो ये गलत हो गया। उसके बाद इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये भी लीनियर है, ये भी गलत हो गया। इसकी पावर 1 है, ये भी लीनियर है, ये भी गलत हो गया। एक्स स्क्वायर है, ये नॉट लीनियर है। तो हमने कहा ठीक है, तुम हमारे आंसर। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अच्छा नेक्स्ट आसान 28 29 ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है। ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर वो कह रहा है 28 में इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो। तो देखिए अभी मैंने ऊपर इसको सिंप्लीफाई किया हुआ। ठीक है, 28 ये इक्वेशन हमने सॉल्व की है, ये देखें, 28 बिल्कुल 24 जैसा है, और 24 को मैंने सॉल्व किया था 23, यानी कि 23 24 और यहाँ से 28, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे। ठीक है जी, अच्छा जी, और 2.30 देखते हैं। 2.30 बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने ये सॉल्व किया था, दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा ही है जो हमने सॉल्व, ये कामरान सलमान वाला, हामिद माजिद वाला, साजिद हामिद वाला, ये बिल्कुल इस जैसा ही है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन बना देता हूँ आपको ताकि आप सॉल्व कर लें। सम कह रहा है तो इसका मतलब ऐड करना है, थ्राइस ऑफ आरिफ इसका मतलब 3a हो गया। सम कह रहा है प्लस कर दिया, ट्वाइस ऑफ अली, 2 अली कर दिया क्योंकि a कॉमन आ रहा है जरा। ठीक है, इस 18,000, ये 18,000 आ गया। ठीक है, डिफरेंस कह रहा माइनस करना है, थ्राइस ऑफ आरिफ 3a माइनस ट्वाइस ऑफ अली, अब कितना बना 15,000, तो ये 15,000 बन गया। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो अली का शेयर जो कि x होगा वो आ जाएगा आपके पास 5500, सॉरी आरिफ, ये आरिफ है शुरू वाला, आरिफ, और अली का शेयर आ जाएगा जो कि y है 750। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास डायरेक्ट इस तरह से। अब रह गया 27, 2.27 को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है समझाने वाला है। ठीक है, तो 2.27 चलें इसको कर ही लेते हैं फिर ताकि सीरीज कंप्लीट हो जाए चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। कह रहा है देर इज 2 डिजिट नंबर, कहते हैं हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, और वो 2 डिजिट नंबर क्या है, वो कह रहा है इफ द नंबर इज एक्स वाई, यानी कि 2 डिजिट नंबर में एक डिजिट एक्स है और एक डिजिट वाई, ये 2 डिजिट नंबर है। 4 टाइम, इसका मतलब
4 टाइम द सम ऑफ डिजिट। ये जो डिजिट है हमने क्या किया, इनका सम किया, ठीक है, और उनको क्या कर दिया, 4 टाइम कर दिया। तो सम ऑफ डिजिट्स, तो हमारे पास डिजिट कौन से थे, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को क्या करना है, जमा करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन बनानी है, तो दो इक्वेशन के लिए जरा मैं स्पेस ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे पास देखें एक्स और वाई दोनों को जमा कर लिया, इसने कहा सम ऑफ डिजिट, देखिए मैंने दो डिजिट को जमा कर लिया 4 टाइम्स, ये 4 टाइम है तो देखिए मैंने 4 टाइम कर दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट का निशान आ रहा है 12 टाइम द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट। अब इन डिजिट्स का क्या करना है, डिफरेंस लेना है, ले जी एक्स माइनस वाई है, इनका डिफरेंस ले लिया, और डिफरेंस करके क्या करना है, 12 टाइम्स करना है। ये देखिए इनको मैंने 12 टाइम कर लिया। ठीक है, मेक्स द नंबर, जब मैं ये करता हूँ तो वो नंबर बन जाते हैं, यानी कि 2 डिजिट नंबर बन जाते हैं, यानी कि ये इक्वल होंगे इस 2 डिजिट नंबर के, और ये भी इक्वल होंगे इसी 2 डिजिट नंबर के। कहता है जब मैं 2 डिजिट नंबर को सम करूं और 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वो डिजिट नंबर बन जाता है, और इस तरह अगर मैं उन दोनों डिजिट का डिफरेंस लूं और 12 से मल्टीप्लाई करूं फिर भी वो 2 डिजिट नंबर बन जाते हैं। तो दैट से मैंने क्या किया, इनको इक्वल कर लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेंगे, एक्स वाई माइनस 4x और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 नहीं, y को इधर लिया, ये प्लस 4y इधर इसको लिया, ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रीअरेंज इक्वेशन बनी। ये जो हमारे पास एक रीअरेंज इक्वेशन बनी है ये वाली, ठीक है, तो देखें ये इक्वेशन ये बनी हुई है, चेक करेंगे, एक्स वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 4x, ये चेक करें, ये बना एक्स वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 4x। अब इसको भी रीअरेंज करेंगे और चेक करेंगे क्या ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास, चेक करें जरा, इसको अरेंज करते हैं। और ये सेकंड क्या बनी, एक्स वाई प्लस 12, पहले एक्स वाई रखना है फिर वाई रखना है, और एक एक्स को इक्वल के दूसरी साइड पर रखना है। तो ठीक है, इसको अरेंज करते हैं जरा, तो क्या बन गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 12x माइनस 12y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई फिर माइनस 12y, तो इक्वल की इस तरफ क्या हो जाएगा 12y, और ये क्या रह जाएगा 12x। तो चेक करें ये वन नहीं किया हमारे पास, इसको इस तरह चेक करें जरा, एक्स वाई 12y इक्वल टू 12 इसका मतलब, ठीक है, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने तकरीबन चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिहाज से था। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ कर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इनके मैथमेटिकल प्रोग्रेशन की डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।